हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो आप सभी ने राजस्थान जीके पढ़ा होगा अलग-अलग एग्जाम के लिए। आज एक राजस्थान जीके का टेस्ट करेंगे 2020 में जितने भी एग्जाम आने वाले हैं 2020-2021 में, चाहे वो पटवारी का हो, रीट का हो या कोई भी एग्जाम हो, टॉप 50 क्वेश्चन मात्र 10 मिनट में 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे और टारगेट रखते हैं 35 का, क्योंकि आज के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कम से कम 3-3 बार अलग-अलग एग्जामों में रिपीट हुए हैं। तो अगर आप सब समय अगर आपने राजस्थान जीके की तैयारी की है, राजस्थान जीके पढ़ा है, तो कम से कम 35 सही करने और जो भी आपका स्कोर बनता है 10 मिनट में पूरा वीडियो देखना है और लास्ट में अपना स्कोर बताना है, ताकि आपका जो भी स्कोर होगा सबसे ज्यादा का उनका स्क्रीनशॉट लेके मैं भी कम्युनिटी पोस्ट में वो ऐड कर दूंगा कि किस किस के कितने कितने स्कोर बने हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट। नॉर्मली आपको पता होगा हमारा जो मुख्य चैनल था प्रहलाद सारण के नाम से वो हैक हो गया है, तो आज इस पे एक वीडियो करेंगे हम। तो जितने भी आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लेना, ताकि नए जितने भी वीडियोस आते रहेंगे, जितने भी टेस्ट आते रहेंगे वो आपको यहीं पर मिलेंगे लाइव टेस्ट में। और पहला है कि गोगा नोम्बी है वो किसको कहा जाता है, यानी गोगा नोम्बी कब मनाई जाती है। गोगो जी का मेला बढ़ता है गोगा बेड़ी में, याद होगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के नोम्बी को या कृष्ण पक्ष के नोम्बी को, कृष्ण पक्ष के नोम्बी को, तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन, ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है। एक तो ये कि गुड़ला त्योहार कहाँ का, मारवाड़ का प्रसिद्ध होता है और कब मनाते हैं, चेतर कृष्ण अष्टमी को। चेतर कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, 2 आपका सही है। 3, राजस्थान में बूढ़ी तीज का त्योहार कब मनाते हैं। बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, कुछ भी कह दीजिए, भाद्रपद कृष्णा तृतीया को आती है और कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की है। और श्रावण शुक्ला तृतीया को आती है छोटी तीज, जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में प्रसिद्ध कजली तीज का त्योहार का मेला जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है। कजली तीज का त्योहार और मेला दोनों ही कहाँ का है, बूंदी का प्रसिद्ध है, तो बी आपका राइट आंसर। चलिए, राजस्थान में बड़ी तीज हमारा हो गया है। बड़ी तीज है वो कब मनाई जाती है, बड़ी तीज बनाई भाद्रपद कृष्णा तृतीया को, तो सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, ईश्वरदास मोदी की हवेली कहां पर बनी हुई है। ईश्वरदास मोदी की हवेली कहां पर है, तांबा जिले में है, यानी झुंझुनू में जी बनी हुई है, तामर नगरी में, तो एक आपका राइट आंसर। 7 नंबर, राजस्थान में जहांगीर का महल कहां पर है। किशनगढ़, अजमेर, पुष्कर या डीग में। फटाफट राइट आंसर देते रहो। लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको सच में क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो ये पुष्कर में, और पुष्कर आपका अजमेर में है। जहांगीर के महल और मान महल दोनों ही पुष्कर में है। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था। एक तो ये कि रंग महल है कहां पर, बूंदी में, और निर्माण करवाया था 76 सी ने, तो सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, डी के महलों का निर्माण किसने करवाया था। डी के जल महल, जो कि जल महलों की नगरी जिसको कहते हैं, हालांकि जल महल 2 है, डीग में भी है और जयपुर में भी है, तो दोनों याद रखना, डीग भरतपुर में है। तो ये सूरजमल ने करवाया था, सर्वात बदन सिंह ने की थी और पूरा सूरजमल जाट ने करवाया था। 10 है कि हवा महल की तीसरी मंजिल को किस नाम से जाना जाता है। तीसरी मंजिल विचित्र मंदिर कहा जाता है। 500 के नाम लिख दो, शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया था 1799 में। चलिए, हवा महल की योजना है वो किस वास्तुकार के द्वारा तैयार की गई थी। हवा महल के वास्तुकार कौन रहे थे, लालचंद उस्ताद जी रहे थे। लालचंद उस्ताद, 3 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला के अद्भुत सोने से लिया मेहमान नवाजी के लिए मुबारक महल कहां पर है। मुबारक महल भी 2 है राजस्थान में। ये मेहमान नवाजी के लिए जो मुबारक महल बनाया गया था ये जयपुर में है, माधो सिंह ने जो बनाया था। एक टोंक में भी मुबारक महल है। आपने पढ़ा होगा कि ईद के टाइम पर ऊंट की कुर्बानी कहां पर दी जाती है, तो ये टोंक के मुबारक महल में दी जाती है, और एक मुबारक महल जयपुर में भी है। कजली तीज, जिसे हम सातुड़ी तीज भी कहते हैं, ये कौन से महीने में मनाई जाती है। तो भादवे महीने में, भाद्रपद कृष्णा तृतीया को, बूंदी की प्रसिद्ध, 3 नंबर आपका राइट आंसर। चौथा की फूलडोल उत्सव का संबंध किस संप्रदाय से है। फूलडोल उत्सव राम सनी संप्रदाय का है। कहां पर मनाया जाता है, भीलवाड़ा में, साकुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है, 3 आपका राइट आंसर। 15 की वीर तेजाजी पशु मेला का आयोजन कहां पर। वीर तेजाजी पशु मेला, ये राजस्थान में जितने भी पशु मेले लगते हैं सर्वाधिक आय वाला पशु मेला है। ये परबतसर नागौर में बढ़ता है, परबतसर नागौर में, तो नागौरी बेल का क्रय विक्रय ज्यादा होता है इसमें, तो डी आपका राइट आंसर। गौतमेश्वर धाम जो है वो कौन से जिले में बना हुआ है। गौतमेश्वर धाम प्रतापगढ़ में और एक सिरोही में भी है, दोनों याद रखना। तो ऑप्शन में प्रतापगढ़ है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 17 है कि प्रसिद्ध आदिवासी मेला बणेश्वर जो है वो कौन से जिले में पड़ता है। बणेश्वर मेला नवा टापरा डूंगरपुर में, जहां पर त्रिवेणी संगम बनता है सोम माही जाखम का, 3 आपका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18 की बाबू महाराज का मेला कहां पर बढ़ता है? बाबू महाराज का मेला कहां पर है? धौलपुर में बढ़ता है। धौलपुर जिले में बी आपका राइट आंसर। अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट कर दो, क्वेश्चन का लेवल बढ़िया, और जो भी स्कोर बनता है कमेंट करके जरूर बता देना। राजस्थान में प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन है वो किस महीने में होता है? पुष्कर का मेला जो राजस्थान का रंगीला मेला है अजमेर में कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को, तो एक आपका राइट आंसर। 20 नंबर है कि तेजा दशमी को लोक देवता वीर तेजा जी का मेला लगता है। ये तेजा दशमी कब आती है? ये लोक देवता तेजा जी का मेला हमने पढ़ा था प्रोफेसर नागौर में, और ये तेजा दशमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ला दशमी को, भाद्रपद शुक्ला दशमी, सी आपका राइट आंसर। गधों का मेला कहां पर था? लूणियावास जयपुर में, लूणियावास जयपुर में बता, एक नंबर आपका राइट आंसर। 22 है कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर है? दानचंद चोपड़ा की हवेली राजस्थान में सुजानगढ़ में बनी हुई है। सुजानगढ़ कौन से जिले में आता है? कमेंट करके बता दो फटाफट। 23 है कि बछावतों की रामपुरिया गुलेचा सेठिया की हवेली राजस्थान में कहां पर है? बछावतों की हवेली, रामपुरिया हवेली, गुलेचा सेठियों की हवेली, ये सारी हवेलियां राजस्थान में कहां पर है? बीकानेर में, जंगल प्रदेश में है, तो डी आपका राइट आंसर। 24 है कि मृग्या महल कहां पर बना हुआ है? बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन तो आपका। मृग्या महल कहां पर बना हुआ है? बयाना में। बयाना कहां पर है? भरतपुर जिले में, एक आपका राइट आंसर। 25 है कि राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज्यादा कौन सी जिले में बढ़ते हैं? पशु मेले सबसे ज्यादा बढ़ते हैं नागौर में, और सामान्य जो आम मेले हैं सबसे ज्यादा वो डूंगरपुर में बढ़ते हैं, जिनकी संख्या 21 है टोटल। अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस तिथि को बढ़ता है? राजस्थान में सबसे बड़ा उर्स अजमेर में है, दूसरा सबसे बड़ा उर्स नागौर में है। अजमेर का जो है ये कब बढ़ता है? ये 1 रजब से 9 रजब तक बढ़ता है, सी आपका राइट आंसर। 27 राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाते हैं? गणगौर त्योहार आता है तृतीया को, ठीक है, और गुलाबी गणगौर मनाई जाती है 2 दिन के बाद में पंचमी को, और ये नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा है राजसमंद में। 28 नंबर, स्वाई भोज का मेला कहां पर बढ़ता है? स्वाई भोज का मेला आसींद भीलवाड़ा में बढ़ता है। किस तिथि को बढ़ता है ये बता दो? भाद्रपद शुक्ला सप्तमी अष्टमी को, ठीक है, तो दोनों याद रखना, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, अष्टमी और सप्तमी को भी बढ़ता है, तो एक हो जाएगा राइट आंसर। त्रिपुरा पूर्णिमा जो है, त्रिपुरा पूर्णिमा है वो किस पूर्णिमा को कहते हैं? त्रिपुरा पूर्णिमा कहा जाता है कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा, यानी डी आपका राइट आंसर। 30 नंबर, गौतमेश्वर जी का मेला किस जिले में बढ़ता है? ये दोनों ही क्वेश्चन आ गए। पहली बार ऑप्शन में प्रतापगढ़ था, सिरोही नहीं था, अब की बार सिरोही है, प्रतापगढ़ नहीं है, तो दोनों याद रखना, सिरोही हो जाएगा इसका राइट आंसर। 11वीं सदी की वामन अवतार मूर्ति कहां पर है? वामन अवतार मूर्ति हवा महल, हवा महल, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। 32 नंबर, मादल जो है वो किससे बना होता है? मादल, मादल किसका बना हुआ होता है? मिट्टी का, मिट्टी का बना हुआ होता है, तो 3 नंबर आपका राइट आंसर। 33 नंबर, सींग वाले शेरों का नृत्य कौन से जिले में होता है? मांडलगढ़ में होता है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सींग वाले यानी नाहर नृत्य जो है, सींग वाले शेरों का नृत्य जो है वो किस मुगल बादशाह के टाइम पर ये शुरू हुआ था? कमेंट करके बता देना। ऐसा किला जिसका दरवाजा आज तक कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया था, ये फिरोज फारसी इतिहासकार ने कहा था, जालोर दुर्ग के बारे में कहा था, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, दस्तूर कोमवार से जयपुर राज्य के संबंध में क्या जानकारी मिलती है? दस्तूर कोमवार से जयपुर के बारे में हमें जानकारी क्या मिलती है? जयपुर की तत्कालीन जो सामाजिक स्थिति रही थी उनके बारे में, एक आपका राइट आंसर। 36 है कि कठेर मेवाती का संबंध किसे? कठेर मेवाती का संबंध राजस्थान के किस भूभाग से? मेवाती, मेवात क्षेत्र, अलवर का जो एरिया है खासतौर से, यानी राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, एक आपका राइट आंसर। 37, राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? पर्यटन निदेशालय बना था 55 में, 1955 में, बी आपका राइट आंसर। 38 है कि पात हता अंकन वाली मुद्रा राजस्थान के किस पुरातात्विक यानी प्राचीन सभ्यता के स्थल से मिली है? तो 9 सभ्यता से 9 सभ्यता आती है भरतपुर में, तो बी आपका राइट आंसर। नागर शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? नागर शैली का यानी महामारू शैली जो है, गुर्जर प्रत्यारकालीन मंदिर है, सबसे अंतिम या नवीनतम मंदिर आता है सोमेश्वर, किराड़ू का मंदिर, जो राजस्थान के खजुराहो कहलाते हैं। 40 है कि मेन की छपाई राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेन की छपाई है सवाई माधोपुर में, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। 41 है, भारत में प्रथम गुड़िया नगर बनाया जा रहा है, जयपुर, बीकानेर, कोटा या फिर भीलवाड़ा में, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? बीकानेर, तो बी आपका सही है।
42 आपका है कि राजस्थान के किस स्थान पर विश्व का सर्वाधिक बड़ा पुस्तकालय संत श्री हरवंश सिंह निर्मल के नेतृत्व में बना था? तो कहां पर है? तो ये पोखरण में। दो याद रखना है, एक तो आता है कि सबसे बड़ा भूमिगत कहां पर है, तो भूमिगत पोखरण में। दूसरा आता है कि विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय पोखरण का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो हरवंश सिंह निर्मल के नेतृत्व में। दोनों टाइप से बार बार रिपीट हुआ है, दोनों याद रखिए। जल देवी माता का मंदिर कहां पर है? जल देवी माता का मंदिर टोंक में, जो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत रही है। 44 है कि चुंगी तीर्थ मेला राजस्थान के किस जिले में पड़ता है? चुंगी तीर्थ मेले का आयोजन होता है जैसलमेर के क्षेत्र में, तो डी आपका राइट आंसर। 45 वटगिरी का किला जो है वो कहां पर है? वटगिरी का किला राजस्थान में कहां पर बना हुआ है? करौली में बना हुआ है, करौली जिले में, तो एक आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 वीर रस प्रधान लोकगीत कौन सा है इनमें से? वीर रस प्रधान लोकगीत कौन सा है? कलाली जो है ये वीर रस प्रधान लोकगीत है, एक आपका राइट आंसर। 48 राजस्थान का प्राचीनतम ज्ञात मंदिर कौन सा है जिसपे तिथि लिखी हुई थी? तो शीतलेश्वर महादेव का मंदिर जो झालावाड़ में है। कितनी तिथि थी इनकी? इस पे तिथि बता दो, कौन सा साल लिखा हुआ था? 49 के राजस्थान में कहां पर दस्तकार प्रशिक्षण केंद्र है? दस्तकार प्रशिक्षण केंद्र है किशनगढ़ में, किशनगढ़ आपका अजमेर में है। और लास्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर कि साहिबुद्दीन और मनोहर नामक चित्रकार किस चित्र से लिखे? तो साहिबुद्दीन मेवाड़ का था। याद रखना है, साहिब राम नहीं करना है, साहिब राम करते ही जयपुर चित्र से लिया जाएगी। तो टॉप 50 क्वेश्चन कितने सही किए हैं कमेंट करके अपनी ईमानदारी के साथ बता दो। टारगेट 35 का था हमारा। और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ले लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। डेली यहाँ पर हमारी एक लाइव टेस्ट होगा, रोजाना टेस्ट सीरीज करेंगे। तो जितने भी आप नए हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे ओके कर दो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और लाइक किए बगैर मत जाना, अगर हो सके तो। नया चैनल है क्योंकि पहले वाला हैक हो गया है, तो आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। जितना आप शेयर कर सकते हैं आप शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज हम कर सकें। लेकिन स्कोर जरूर बता के जाना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट नए क्वेश्चनों के साथ।